हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के डेली के कहानी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के जो कहानी है जिसका शीर्षक जो है वो सोने की चिड़िया है, उसका जो है पहला भाग हम पहले ही आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये दूसरा भाग है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की इस दूसरे भाग को शुरुआत करते हैं। तो इसमें हुआ ये कि दूसरे दिन सुबह उठकर जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उसके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपने पूंछ पर बिठाया और थोड़ी देर में ही उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे हैं। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया। थोड़ी देर बाद उसे कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के है। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास में पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता है। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकाल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता है। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजकुमार ने राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कर सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं ना सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकल गया। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी की सारी बातें बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम इस तरह काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, मैं इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा से ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उस किले की घुड़सवार से तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लाना, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी, जिसमें से एक
तो पुरानी चमड़े की जान जिन होगी और दूसरे सोने की जिन होगी। तुम सोने की जिन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़ी की जिन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ते हुए किले के बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसके अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ देर में उसे किले के पास जा पहुंचा। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वो किले में की घुड़सवार में जा पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की चेन पर पड़ी। यह जिन बहुत सुंदर थी और उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसने पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जिन पड़ी हुई थी। उसने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े के जिन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जिन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर से हिलना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। तो दोस्तों ये था आज का दूसरा भाग सोने की चिड़िया का। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के डेली की कहानी के वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इसके तीसरे भाग में। तब तक के